नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल क्रैक एग्जाम में। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। यह जो टॉपिक है महाजनपद का टॉपिक है दोस्तों। तो महाजनपद के पार्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यह प्राचीन भारत के इतिहास का एक टॉपिक है जिससे विभिन्न परीक्षाओं में विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह टॉपिक हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हम चलो महाजनपद के रिलेटेड या महाजनपद से संबंधित क्या क्या चीज़ें देखेंगे, आज उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलो दोस्तों देखते हैं क्या क्या टॉपिक हैं जो महाजनपद से रिलेटेड हैं। सबसे पहले दोस्तों महाजनपद का क्या अर्थ है। मतलब कुछ दोस्तों को तो ये पता होगा कि महाजनपद क्या होता है, लेकिन कुछ दोस्तों को ये बिल्कुल भी नहीं पता होगा कि एक्चुअली महाजनपद होता क्या है। तो उसका अर्थ सबसे पहले हम समझेंगे क्या अर्थ है, कैसे महाजनपद उस टाइम पे काम करता था प्राचीन भारत में। और यह महाजनपद वाली जो बात मैं बताने जा रहा हूँ ये ईसा मसीह के जन्म से पहले ही है, ठीक है। तो ये प्राचीन भारत के इतिहास में है। तो इस प्रकार हम समझेंगे कि महाजनपद का अर्थ क्या था, महाजनपदों की भारत में कितनी संख्या थी महाजनपदों की, उसकी संख्या के बारे में हम जिक्र करेंगे यहाँ पे। उनका विस्तार कहाँ कहाँ पे था, तो इनका विस्तार के बारे में हम एक विस्तृत चर्चा करेंगे कि उनका विस्तार कहाँ पे था। फिर उसका कालक्रम क्या था, उसका समय क्या था, वो महाजनपद किस समय से और किस समय के बीच विद्यमान थे और उन्होंने अपने जो उनके साम्राज्य थे, जो उनके अधीन जो क्षेत्र था उस पर राज किया था। भारत के बाहर भी कुछ महाजनपद थे, उन महाजनपदों के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। और मुख्य बिंदु के तहत हम वैसे मोटे मोटे जो पॉइंट हैं वो हम डिस्कशन में लेके आएंगे कि उन महाजनपदों के रिलेटेड या संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो हमारे एग्जाम में लगभग संबंधित होते हैं और एग्जाम में प्रश्न वैसे पूछ लिए जाते हैं। तो ये महाजनपद वाला जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको मेरे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो का नोटिफिकेशन भविष्य में मिल सके। तो चलो दोस्तों देखते हैं महाजनपद का क्या अर्थ है। महाजनपद का अर्थ समझने के लिए दोस्तों हम यहाँ पे जैसे मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं तो उससे हम डिस्कशन करेंगे कि महाजनपद का क्या अर्थ होता है, किसको महाजनपद बोला जाता है। तो दोस्तों पहला जो पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है प्राचीन भारत में महाजनपद एक राज्य या प्रशासनिक इकाई थी। तो दोस्तों जिस प्रकार आज भारत में केंद्र शासित प्रदेश और जो भारत के राज्य हैं उसी प्रकार महाजनपद भी एक राज्य होता था या एक प्रशासनिक इकाई होती थी जिसमें एक शासन व्यवस्था होती थी और उनका एक राजा होता था, उसके अधीन ही सारे काम किए जाते थे। तो महाजनपद को हम इस प्रकार समझ लेंगे कि वह एक राज्य के रूप में ही होता था। जिस प्रकार जैसे अपना आज राज्य हैं, अब हम अलग अलग राज्य से संबंधित हैं, उसी प्रकार उस समय भी उत्तर भारत में लगभग उत्तर भारत में महाजनपदों का अस्तित्व था और वहाँ पे उनकी प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी और वहाँ पे उनके ऊपर जो राजा होता था वो अपने साम्राज्य का विस्तार करने में और ये सब लगा रहता था। तो इससे आगे कुछ और दिया गया है महाजनपद के बारे में। महाजनपद दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें पहला शब्द क्या है, पहला शब्द है महा, ठीक है, और दूसरा शब्द है जनपद। तो महाजनपद ये तो सबको ही पता है कि महाजनपद दो शब्दों से मिलकर बना होता है, महा और जनपद से। महा शब्द है उसका अर्थ होता है महान और विशाल या विस्तृत जिसको हम बोल सकते हैं। और जनपद वह क्षेत्र होते हैं जो किसी एक राजा के अधीन होते हैं। दोस्तों जैसे मैंने बताया था कि जो महाजनपद होते थे वो एक राजा के अधीन वाला क्षेत्र होता था, उनका जो सर्वे सर्वा होता था, एक राजा होता था, उसके अधीन ही पूरा राज्य होता था। इस प्रकार एक राजा के अधीन आने वाले विशाल क्षेत्रों को महाजनपद कहा जाता था। तो इस प्रकार एक राजा के अधीन आने वाला एक महान और विशाल जो जनपद था, एक क्षेत्र था, वह महाजनपद कहलाता है।
तो दोस्तों यहाँ पे किसी को कोई भी डाउट नहीं रहा होगा कि महाजनपद का अर्थ क्या होता है और महाजनपद क्या होता था। एक राजा के अधीन आने वाला क्षेत्र महाजनपद कहलाता था, जो एक महान और विशाल क्षेत्र होता था। ठीक है दोस्तों, चलो हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब इनकी संख्याओं को लेके अलग अलग इतिहासकार है वो अलग अलग मत देते हैं, लेकिन दोस्तों इनकी संख्या मैं आपको बता देना चाहूँगा कि महाजनपदों की जो कुल संख्या थी वो 16 थी। 16 भारत में महाजनपदों की संख्या थी, और उनमें से जो मुख्य रूप से जो 16 महाजनपद थे वो किस प्रकार थे, जिसमें मगध था, अंग था, वजी, काशी, कोसल, मल्ल, ये वत्स है, कुरु, पांचाल, सूरसेन, चेदी, अवंती, मत्स्य, अस्मक, कंबोज और गांधार। तो इस प्रकार से अगर आप काउंट करोगे तो ये 16 महाजनपद पूरे होते हैं, जिसमें से अगर देखोगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, तो ये 16 महाजनपद थे दोस्तों। तो इन महाजनपदों को आप याद कैसे रखोगे, एक मैं आपको छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। आपको लगभग 8 महाजनपद याद रखने हैं और बाकी आपको याद हो जाएंगे, जिसमें से दोस्तों जो मगध, अंग और वजी ये कहाँ पे थे, ये दोस्तों बिहार के महाजनपद थे, बिहार। ठीक है, इनको याद रखोगे, मगध, अंग और वजी ये बिहार के महाजनपद थे। उसके बाद काशी, कोसल, मल्ल, वत्स, कुरु, पांचाल, सूरसेन और चेदी। 1 2 3 4 5 6 7 8 जो ये 8 महाजनपद थे दोस्तों, जो ये 8 महाजनपद थे चेदी तक, ये कहाँ पे थे, ये यूपी में थे, उत्तर प्रदेश में थे। ठीक है दोस्तों, तो ये शुरू के जो 3 महाजनपद वो बिहार, अगले 8 यूपी, उत्तर प्रदेश, टोटल कितने हो गए, 3 और 8 11 हो गए। उसके बाद दोस्तों आते हैं अवंती पे। अवंती था एमपी में, मध्य प्रदेश का ये महाजनपद था। ठीक है दोस्तों, ये जो मत्स्य था ये राजस्थान का महाजनपद था। राजस्थान का, इसकी राजधानी विराटनगर थी, और आज जो आधुनिक जो जयपुर है वो मत्स्य महाजनपद के अंतर्गत ही आता है। उसके बाद दोस्तों जो एक अस्मक है, ये अस्मक है आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश में आता है। उसके बाद दोस्तों 2 हमारे इम्पोर्टेंट जो कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जिनमें से एक है कंबोज और दूसरा है गांधार। ये दोनों जो महाजनपद थे ये भारत के बाहर, जो वर्तमान जो अपना भारत है उसके बाहर हैं। उस टाइम पे भारत के बाहर नहीं थे, लेकिन आज जो वर्तमान का जो भारत है उससे ये महाजनपद बाहर हैं, जिसमें से आज ये कंबोज है, एक अपना है गांधार। तो ये दोनों महाजनपद भारत के बाहर थे। तो आपको याद रखने का मैं तरीका बताता हूँ। आपको 3 तो बिहार के याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद एक एमपी का याद रखना है, राजस्थान का याद रखना है, आंध्र प्रदेश, और 2 बाहर वाले याद रखने हैं जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ते हैं, ठीक है। तो 3 याद रखने हैं। यूपी वाले आपको याद रखने के लिए तो रख सकते हो और रखना ही रहता है, क्योंकि हम अगर एग्जाम्स के अच्छी तरह से अगर प्रिपरेशन करते हैं तो ये सारे के सारे महाजनपद हमारे अंगुलियों पे होने चाहिए, ठीक है। इनको अच्छी तरह से याद करें। लेकिन अगर आपको इतने सारे अगर एक साथ याद नहीं होते हैं तो सबसे पहले मगध, अंग, वजी 3 बिहार में, उसके बाद अगले एमपी में 1 है, राजस्थान में 1 है और आंध्र प्रदेश में 1 है। तीनों का नाम याद कर सकते हो, अवंती, मत्स्य और अस्मक, अवंती, मत्स्य और अस्मक। उसके बाद 2 बाहर वाले हैं, कंबोज और गांधार। अगर ये 8 याद रख सकते हो और तो आपको जो 16 महाजनपद है वो याद रखने में बहुत ही सहूलियत हो जाएगी। इसमें क्या होता है कि दोस्तों जो क्वेश्चन आता है वो मैचिंग के लिए आता है। जैसे यहाँ पे 4 ऑप्शन दे देगा, एक में मगध दे देगा, एक में अंग दे देगा, वजी दे देगा, मल्ल दे देगा और आगे स्टेट के नाम दे देगा, बिहार दे देगा, यूपी दे देगा, राजस्थान दे देगा। अगर आपको मगध, अंग, वजी तीनों याद हैं कि ये तीनों बिहार के हैं,
अगर किसी काशी, कौशल, मल्ल, वत्स, कुरु, पांचाल, सूरसेन, चेदी के आगे अगर बिहार लिखा हुआ है तो सीधा आप उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे और आपको पता चल जाएगा कि बिहार में तो केवल 3 महाजनपद थे, मगध, अंग और वजी। उसके बाद अगर राजस्थान, यूपी वाले जो महाजनपद थे उसमें अगर राजस्थान, एमपी, राजस्थान या फिर आंध्र प्रदेश और कंबोज, गांधार, ये जो भारत के बाहर वाले हैं, इनका ऑप्शन दे देता है तो भी आप उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि एमपी में अवंती है, राजस्थान में मत्स्य है, आंध्र प्रदेश में अस्मक है और कंबोज जो गांधार हैं ये दोनों अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाले क्षेत्र में पड़ते हैं। तो इस प्रकार आपको अगर 8 याद हो जाएंगे तो आप इसका सही से मिलान कर सकते हैं। मिलान करने के लिए ये लगभग आते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो आगे देखते हैं। इनका विस्तार कहाँ था? अभी विस्तार का मतलब जिक्र आता है बार बार कि जो 16 महाजनपद थे इनका विस्तार भारत के किस क्षेत्र में था? तो 16 महाजनपदों का जो विस्तार क्षेत्र था आज के उत्तरी अफगानिस्तान से बिहार तक तथा हिंदू कुश से गोदावरी नदी तक फैला हुआ था। अगर आप मुख्य रूप से देखोगे तो लगभग उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत का जो इलाका था उसमें ही ये 16 महाजनपद फैले हुए थे। ठीक है, तो ये अफगानिस्तान से लेकर और बिहार तक जो फैला हुआ था, हिंदू कुश से गोदावरी तक। हिंदू कुश जो अपनी हिमालय है इसको अफगानिस्तान साइड में हिंदू कुश बोलते हैं और पाकिस्तान में इसको सुलेमान बोलते हैं। तो जो हिंदू कुश और गोदावरी तक, गोदावरी के बाद लगभग अपना दक्षिण भारत शुरू हो जाता है। तो ये जो 16 महाजनपद थे इनका विस्तार लगभग उत्तर भारत और उत्तर पश्चिमी भारत में ही था। ठीक है दोस्तों, चलो आगे देखते हैं। अभी इसके काल के बारे में बहुत प्रकार के जो इतिहासकार हुए हैं उन्होंने भिन्न भिन्न इनके कालक्रम दिए हैं, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि इन 16 महाजनपदों का जो कालक्रम है वो 600 बीसी से लेकर 340 बीसी तक माना जाता है। इनके बीच में ही जो ये महाजनपद थे ये विकसित हुए थे और इन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार किया था। विभिन्न राजा हुए थे और इन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए अलग अलग जगहों पे लड़ाइयाँ लड़ी थी। ठीक है दोस्तों, तो जो इसका कालक्रम है वो 16 महाजनपदों का 600 बीसी से 340 बीसी माना जाता है। तो आप ये डेट याद रखेंगे, कभी कभी ऐसी डेट्स भी और एग्जाम्स में सीधी सीधी पूछ ली जाती है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ और पॉइंट टू पॉइंट आप इनको याद भी रखें, तभी आपके एकदम जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जाएगी 16 महाजनपदों को लेके, और आप जब अपनी परीक्षा में जाएंगे, जब वहाँ पे आंसर करेंगे तो वहाँ पे कभी भी मार नहीं खाएंगे। दोस्तों मैं ये आपसे वादा करता हूँ। तो इसको एक पिक्चर के रूप में अपने दिमाग में बस बैठा लो कि 16 महाजनपद थे, उनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, महाजनपद का अर्थ क्या होता था, उसका कालक्रम क्या था, ये सारी चीज़ें आप याद कर लो। ठीक है दोस्तों, तो चलो अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड, भारत के बाहर महाजनपद। तो दोस्तों मैंने बताया कि कंबोज और गांधार दोनों जनपद भारत के बाहर थे, जिनका आधुनिक क्षेत्र उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मिलता है। ठीक है दोस्तों, जो उत्तर पश्चिम का पाकिस्तान था और अफगानिस्तान का एरिया, वहाँ पे कंबोज और गांधार महाजनपद हुआ करते थे। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन परीक्षा में पूछ लिया जाता है। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि भारत के बाहर के महाजनपद कौन से थे। 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक है, कंबोज, गांधार, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कंबोज और गांधार हमेशा याद रखना, ये भारत के बाहर के महाजनपद थे। ठीक है दोस्तों, तो चलो अगली स्लाइड पे चलते हैं। अभी मुख्य बिंदु, अभी महाजनपदों के बारे में हमारे पास मुख्य बिंदु क्या क्या हैं। ठीक है, तो मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। ठीक है दोस्तों, जो मगध था उसकी राजधानी राजगृह थी। आजकल जो पटना और गया का जो एरिया है ये मगध का क्षेत्र हुआ करता था, जिसकी राजधानी राजगृह थी। ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। ठीक है दोस्तों, मगध जो महाजनपद था, यहाँ पे जो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना साम्राज्य स्थापित किया था, उसके बाद बिंदुसार और अपने अशोक महान, वो इसी महाजनपद पे
राज करते थे और यहीं के वो शासक थे, यहीं के वो राजा थे। ठीक है, तो ये महाजनपद था वो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। उसके बाद ये जो मल्ल महाजनपद था जिसकी राजधानी कुशीनगर में थी, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। ठीक है, जो मल्ल महाजनपद है जो यूपी में पड़ता है दोस्तों, यूपी में पड़ता है, उसकी राजधानी जो कुशीनगर थी उसमें गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। ऐसा कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गौतम बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ था वो किस महाजनपद में हुआ था। उसकी राजधानी न पूछ के और आपको पूछ लिया जाता है किस महाजनपद में हुआ था, तो वो मल्ल महाजनपद में गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। महापरिनिर्वाण मतलब उनकी वहाँ पे मृत्यु हुई थी और वहाँ पे उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी कुशीनगर में, मल्ल महाजनपद की राजधानी में। अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो पॉइंट है, कुरु महाजनपद जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी जो कि वर्तमान दिल्ली है, महाभारत में विशेष रूप से चर्चित थी। तो ये जो कुरु महाजनपद है ये भी उत्तर प्रदेश में ही था दोस्तों, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। इंद्रप्रस्थ राजधानी थी, आज का जो वर्तमान अपना दिल्ली है जो अपनी देश की राजधानी है, यही पहले इंद्रप्रस्थ कहलाती थी जो यूपी के क्षेत्र में पड़ती थी, जो महाभारत में विशेष रूप से इसकी चर्चा कई बार हुई है। तो इस प्रकार दोस्तों महाजनपद के रिलेटेड या संबंधित जो आज का वीडियो था ये आपके लिए बहुत उपयोगी होगा, क्योंकि महाजनपद से परीक्षाओं में बहुत से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में कुछ रोमांचक प्रश्नों के साथ फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।